ईरान पर सबसे बड़े वित्तीय हमले का ऐलान। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट की तरफ से यह चेतावनी आई है। ईरान पर सबसे बड़ा वित्तीय आक्रमण होगा। बेसेंट ने कहा, चीन और खाड़ी देशों को भी अमेरिका की वार्निंग। ईरान को वित्तीय मदद देने वालों का हाल बुरा होगा, बेसेंट ने कहा है। अब ये जो कहा गया है, इसमें एक्चुअली इसके मायने क्या है, मंतोष जी से वो समझ लेते हैं और फिर उसका एनालिसिस करके समझते हैं कि ये कितना गंभीर है ये स्टेटमेंट, या उन बयानों की कड़ी में एक और बयान है जिसमें ईरान को नतीजों के संदर्भ में आगाह किया जाता रहता है। मंतोष जी, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ओवर द टाइम लास्ट 6 मंथ और सो ईरान ने पूरे काइनेटिक वॉर को पॉलिटिकल वॉर में बदल दिया है, खास करके अमेरिकन पॉपुलेशन के हिसाब से। एंड कमिंग इलेक्शन में दे वांट टू पनिश ट्रम्प पॉलिटिकली, नॉट काइनेटिकली, ना ही उनके पास पावर है। और ये जो पोस्चरिंग हो रही है फाइनेंस सेक्रेटरी की, Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. क्या नाम है मिस्टर बेसेंट की, ये पोस्चरिंग हो रही है पॉलिटिकल वॉर की, काइनेटिक वॉर की नहीं हो रही है। ये हम लोग सबको समझना होगा, क्योंकि काइनेटिक वॉर में तो 15,000 टारगेट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हॉर्मुज इकोनॉमिक पेन 70 से इंड्योर कर रहा है ईरान, उसमें कुछ नया नहीं है। एक्सट्रीम प्रेशर हॉर्मुज पे भी वो आके कर दी है। लेकिन लास्ट लाइन जो उन्होंने बोला कि देयर इज अ वार्निंग टू चाइना, दैट इज द थिंग्स व्हिच वर्ल्ड हैज टू वॉच। क्या अमेरिका पोस्चरिंग चाइना से भी करेगा ईरान के लिए? मुझे डाउट है, क्योंकि टैरिफ वाले वॉर में ट्रम्प सीधे विड्रॉ कर गए और ट्रम्प के पास टाइम नहीं है, केवल 2 महीना है। एंड ईरान इज पॉलिटिकल जो बदला लेने जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, वो सेनेट और कांग्रेस दोनों उनको हराने जा रहा है। दे वांट टू कंटिन्यू इट। जहां आप देख रहे हैं लास्ट 3 मंथ्स में पॉपुलैरिटी कंटिन्यूअसली प्रेसिडेंट ट्रम्प की गिरती जा रही है। और इलेक्शन में अगर वो दोनों हार गए तो ट्रम्प के पास इतनी पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगी कि फिर से सैंक्शन लें और वॉर को आगे बढ़ाएं। राइट। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पनिशमेंट की तैयारी ईरान कर रहा है। लेकिन यहीं पर ईरान को एक मौका मिल रहा है। ईरान ये कह रहा है कि काइनेटिक वॉर में ये साबित होता है कि आपकी पेश नहीं चली, आप जो करना चाहते थे वो नहीं, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसलिए अब आप ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। वरना काइनेटिक के तौर पर तो आप पूरे विध्वंस के लिए सोचकर हमारे ऊपर हमला करने आए थे। अब जरा ये खबर देखिए, आज रात अमेरिका का बड़ा ऐलान, ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, और ईरान का साथ देने वालों पर भी नए बैन लगेंगे। ईरान पर आर्थिक तबाही की तैयारी है। लेकिन ये कितनी पोस्चरिंग है, या ये कितना इन प्रिंसिपल बातें कही जा रही हैं और प्रैक्टिस में क्या दिखाई देगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं दीप्ति जी के पास और प्रोफेसर अमिताभ के पास जाऊं और चाइना जाऊं, खास तौर से पाराशर साहब से ये समझने के लिए कि चाइना जब कह रहा है तो क्या वाकई किसी खतरनाक तरह के सैंक्शंस के विरोध में वो झंडा इतना बुलंद भी कर सकता है क्या कि काइनेटिक तौर पर भी मैदान में आ जाए, या जुबानी जमा खर्च चलता रहेगा? उससे पहले ये जरा ये देखिए, यहां ये समझना जरूरी है कि ये जो कहा जा रहा है, ये बात ठीक है कि पॉलिटिकली या दूसरे तमाम तरीकों से जहां गोलियां ना चलें, उतने इंटरसेप्टर्स ना जाएं, इतने महंगे और काम भी बन जाए, अमेरिका इस बारे में सोच रहा है। इसके निहितार्थ क्या है वो आगे समझने से पहले अमेरिका आज रात 11:30 बजे ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। इन प्रतिबंधों में क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर नए प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी। ये अमेरिका का दावा है कि ईरान की सैन्य क्षमताएं काफी हद तक नष्ट कर दी गई हैं, और जाहिर है इसलिए वो इन विकल्पों के बारे में भी सोच रहे हैं कि जहां जहां से और ऑक्सीजन मिल रही है उसको भी स्ट्रैंगुलेट कर दें। स्कॉट बेसेंट ने कहा, अब ईरान के एंड गेम में आर्थिक दबाव पर फोकस है। ये समझा जा रहा है कि इस तरीके से अब उसको घुटनों पर ला ही दिया जाएगा ईरान को। स्कॉट बेसेंट ने कहा, हमारा लक्ष्य है ईरान की आर्थिक लाइफलाइन को काटना। यह अमेरिका का नजरिया है। ईरान का नजरिया क्या है वो आगे बताऊंगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान पर इतिहास का सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। तो अगर अभी तक आप ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर इतने वर्षों से लगाए गए प्रतिबंध अपने आप में बहुत खतरनाक और सख्त थे, तो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है ना, उसमें अभी गुंजाइश है। प्रोफेसर अमिताभ, ये कहने की बात है या अमेरिका वाकई सीरियस है और ये कर भी सकता है जो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, जो ईरान ने अभी तक नहीं देखा है? देखिए, ईरान पे अमेरिका 1979 से प्रतिबंध लगा चुका है। कमोबेश
उस पर प्रतिबंध लगता ही रहा है। बीच में जब JCPOA हुआ था उस बीच में थोड़ा सा खुला था, लेकिन फिर जब ट्रंप साहब आए 2018 के बाद फिर सैंक्शन लग गए। और अब ये जो बोल रहे हैं इसका सीधा असर ईरान पे तो कम, लेकिन उससे ईरान से जो ट्रेड करता है खासकर चीन जो 90% तेल खरीदता है, सेकेंडरी सैंक्शंस उन पे लगेंगे। और चीन जैसा आप बता ही चुके हैं कि इसके पूरी तरह से नकारता है कि वो किसी भी तरह का सैंक्शंस लेगा। चीन पर इस पर सबसे ज़्यादा असर होगा। अब इकोनॉमिक वॉर जो है वो डाइवर्सिफाई होगा। इस समय आप ये मान के चलिए $1 20 लाख रियाल के वैल्यू में बिक रहा है, 40% का वहाँ इन्फ्लेशन है, तो उनके पास अब खोने के लिए आर्थिक तौर पे कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जो चीज़ें आती थी, और इस बीच पाकिस्तान से भी वो बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगा है, उनके बॉर्डर्स खोल दिए गए थे। 10% तेल जो है उनका ट्रेन से यानी रेलवे लाइन से चीन जाता है और वहां से सामान आता है, उस पर वो प्रतिबंध लगा पाएंगे? मुझे लगता है वो मुश्किल है, नामुमकिन तो कुछ नहीं है लेकिन मुश्किल है। लेकिन स्कॉट बेसेंट बहुत फर्म है इस बात पर कि वो सैंक्शंस लगाएंगे और पूरी तरह से आज तक जो नहीं देखा गया वैसा सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन अगर वो लगाते हैं उसका फुली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अब मुझे लग रहा है अमेरिका अब ये जानता है कि वो लैंड वॉरफेयर तो कभी नहीं करना चाहता था, जो वॉरफेयर अब भी चल रहा था उसमें भी वो शिथिल पड़ा, यानी वो मानने लगा है कि इसका असर नहीं हो रहा है, अब हमें इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ बढ़ना होगा। ईरान ने भी प्रतिकार किया है कि जितने भी तेल आते थे उसका एक बूंद भी तेल हम निकलने नहीं देंगे वहां से, यानी वो भी प्रिपेयर हो रहा है। तो ये गतिरोध की स्थिति है। और आज रात वो कह रहे हैं, आज रात क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो है, जो सेकेंडरी सैंक्शन जो उनके साथ ट्रेड करते हैं, रूस से तो ऑलरेडी बंद है उनका ये, तो पाकिस्तान और चीन इसके जद में आएंगे। और चीन ऑलरेडी उनसे डिमांड जो तेल की है वो कम करने लगा है, ईवी पे ट्रांसफर कर लिया है। उनके जितने टीपॉट रिफाइनरीज कहते हैं जो डिटेक्ट नहीं होते हैं ईरान का तेल, उन पर असर पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है आर्थिक रूप से इस समय ईरान कुछ भी स्थिति में है कि वो उनको निगेट कर पाए।